बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आज 11 जून है, बुध का दिन है। लंदन से एक बार फिर बहुत ही अफसोसनाक ख़बर जो कि एक पाकिस्तानी फ़ैमिली के साथ एक वाक़या पेश आया है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स और उसकी बेटी जाँ बहक हो गए हैं। एक बेटी ज़ख्मी है, हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। ये फ़ैमिली जो है ये वहाँ पे रह रही थी और इनके साथ ये खौफनाक वाक़या कैसे पेश आया। घर में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आग लगी। सुबह के टाइम जो है वो इत्तला मिली और फिर उसके बाद कार्रवाई हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 लोग जो है इसमें जाँ बहक हो गए। इस फैमिली जो है इनकी जो खातून खाना थी वो बताया जा रहा है कि आउट ऑफ कंट्री थी, हज पे गई हुई थी। उनके लिए भी जब वो वापस आई बड़ी अफसोसनाक ख़बर थी। पाकिस्तान में इस फैमिली का कहाँ से ताल्लुक़ था, इन सब के साथ ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी फ़ैमिली के इस दुख की आपको जो है ख़बर देंगे और साथ साथ इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, पहले तो ये जो है वेस्ट यॉर्कशायर में ड्यूसबरी वेस्ट की जो है हवाले से बताया जा रहा है कि वहाँ पे सुबह के तकरीबन 6 बजे के करीब जो है वो कॉल की जाती है और बताया जाता है कि जी एक घर में बहुत ही खौफनाक आतिशज़दगी हुई है। अब उसके बाद वहाँ पे जो इदारे हैं, रेस्क्यू सर्विस वाले, वो आते हैं और वो रेस्क्यू शुरू करते हैं। जब वो जो है हिकमैन वाइक के इस घर में अंदर इस मोहलिक आतिशज़दगी में दाखिल होते हैं तो उनको ये पता चलता है कि इस घर में 3 लोग मौजूद हैं। एक तकरीबन 38 साल का शख्स है, उसके बाद एक जो है 11 साल की बेटी है और एक 9 साल की बेटी है। उस शख्स को और इन 2 बेटियों को बाहर निकाला जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो 38 साल का शख्स है और जो उसकी 9 साल की बेटी है उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो 11 साला बेटी है उसको अस्पताल शिफ्ट किया जाता है। बाद में पुलिस, आपको पता है, वहाँ पे फ़ौरी तौर पे जो इनके नाम हैं वो चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करती होती। बाद में पुलिस जो है वो बताती है कि जी जो 38 साला शख्स है उसका नाम सुहेब अहमद है और जो बच्ची 9 साल वाली थी जिसकी डेथ हुई उसका नाम मिनाहिल बताया जाता है कि उसका नाम मिनाहिल है। ये लोग यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहे होते हैं और उसके बाद जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो की जाती है कि आखिर चेक किया जाए कि जी इस घर में आग कैसे लगी। आसपास के रहने वाले वहाँ पे और भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, उनकी गुफ्तगू भी आपके साथ शेयर करूँगा। वो ये बताते हैं कि जब ये आग लगी तो इतनी खौफनाक आग थी कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि हमने उनको बचाने की कोशिश ये की कि कोई जाए अंदर या किसी तरीके से इनको बाहर निकाला जा सके, लेकिन उस घर की वीडियोज़ अगर आप देखें तो दरवाज़े तक इस आग लगने से उखड़ गए और उस घर की अब लोग उसके सामने, आपको पता है, वहाँ पे फूल रखते हैं, उनको जो है ट्रिब्यूट देते हैं, उनके इस फैमिली के साथ इजहार यकजहती करते हैं। वो वहाँ पे ये सारा कुछ जारी है। लेकिन वहाँ का जो स्टेटमेंट आया, जो काउंसलर हैं डैरन, उनका स्टेटमेंट आया, वो थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और वहाँ पे एक और काउंसलर हैं जो मुसलमान हैं, उनका भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने इस हवाले से क्या कहा। वो जो है डैरन ये कहते हैं, सर्विंग एज चेयरमैन ऑफ द फायर अथॉरिटी, ये फायर अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं जो डैरन है, वो ये कहते हैं कि इनिशियल फाइंडिंग सजेस्ट द फायर स्टार्टेड इन द किचन एरिया एंड इट्स इग्निशन सोर्स वाज ए टम्बल ड्रायर। वो ये कहते हैं कि जी किचन में ही पहले ये आग लगी और इसका सोर्स जो इनिशियली हमें लग रहा है वो टम्बल ड्रायर था। वो कहते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ़ टम्बल ड्रायर्स दैट हैव बीन रिकॉल्ड बाय द नंबर ऑफ़ मैन्युफैक्चरर्स। ऐसे टम्बल ड्रायर होते हैं जिनमें जो है बहुत मेल फंक्शनिंग होती है, ख़राब होते हैं और बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स वो वापस बुला लेते हैं। दैट्स द ट्रेजेडी, दिस वाज जस्ट लोकल फैमिली ऑन अ वेरी रेगुलर स्ट्रीट। और वो कहते हैं कि ट्रेजिक इंसिडेंट हैड टेकन प्लेस। आई थिंक द कम्युनिटीज़ रेलिंग एंड पुलिंग टुगेदर to support other members of the family and friends that are affected by this। उन्होंने कहा कि ये वाक़या इस तरह हुआ। अच्छा जी, काउंसलर हैं अली अरशद, वो साहब ये कहते हैं कि जी ये किरकलीस की कम्युनिटी के भी जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, वो कहते हैं कि जी लोग जो है दे वर एब्सोल्युटली अमेजिंग पीपल, जो फैमिली थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी जो है हमने क्रूज़ को भेजा इस आग को जो है टैकल करने के लिए, और जो कि 6 बजे के आसपास लगी थी। अब इसमें जो एक डिटेक्टिव हैं इंस्पेक्टर पॉल,
वो ये कहते हैं कि वी आर कंटिन्यूइंग टू वर्क विद कलीग्स एट द फायर सर्विस टू इन्वेस्टिगेट दिस dreadfully sad incident which has resulted in a father and a daughter losing their life. और वो कहते हैं कि extensive inquiry has been ongoing since yesterday and we have working to locate and support relatives of the victim both here and outside of the UK at what is clearly an awful टाइम फॉर द फैमिली। बहरहाल इसके हवाले से बताया ये जा रहा है कि जी इनकी जो खातून खाना थी वो हज पे गई हुई थी, आउट ऑफ कंट्री थी, और उनको भी ये इतला जब दी गई तो ये बड़ा ही जो है अफसोसनाक वाक़या है। अब इसमें एक तो ज़ाहिर है बताया ये जा रहा है कि शायद उन्होंने इसको ऑन छोड़ दिया था, ये जो टम्बल ड्रायर के हवाले से कहा जा रहा है कि वो ऑन था और उससे कोई स्पार्क वगैरह हुआ, गैस लीकेज थी या जो भी मामला था उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की इसमें डेथ हो गई है। अब इन लोगों का मैंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि इन लोगों का यहाँ पाकिस्तान में ताल्लुक़ जो है वो कलर सैदा से था। ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये रावलपिंडी के साथ है कलर सैदा, वहाँ से ताल्लुक़ था। काफ़ी अरसे से ये लोग गए हुए थे, वहाँ पे ये लोग रह रहे थे और आसपास के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि जी बहुत ही बेहतरीन फैमिली थी। मैं 2-3 वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके कमेंट्स भी इस हवाले से पढ़ रहा था कि जी वो भी इनको खराज तहसीन पेश कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जी ये लोग बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली थी। हमने कोशिश की कि जी इनको बचा ले या इनकी किसी तरीके से हम मदद कर सकें, लेकिन कोई भी इतनी खौफनाक आग थी कोई इनकी हेल्प ना कर पाया। ये ख़बर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। मेरी कोशिश होती है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके हवाले से कोई ऐसी ख़बर होती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूं। आपसे भी दरख्वास्त है कि अगर आपके भी इल्म में कोई ऐसी चीज़ आए या इससे मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन, ज़ाहिर बात है मेरी इनिशियल होती है, फिर मैं वहाँ कॉल करता हूँ, जो हमारे रिपोर्टर दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी पूछता हूँ। जो वेबसाइट्स के ऊपर चीज़ें मौजूद होती हैं वहाँ के न्यूज़पेपर भी इसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ से भी चीज़ें लेकर मैं आप तक पहुँचाता हूँ। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ की जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है उनके पास बहुत ज़्यादा होती है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो आप कहते हैं कि मैं उसके हवाले से बात करूँ या उसके ऊपर वीडियो करूँ तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर किया करें। मेरे अमूमन कल की वीडियो में भी और उससे पहले वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करता हूँ, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है बाकायदा, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी मुझसे रब्ता करके मुझे वो स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं। और वैसे भी कोई अगर आप सजेशन देना चाहें या कुछ और तो मैं हाज़िर हूँ। अपनी दुआ में याद रखा करें। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे, टिकटॉक पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और ख़बर के साथ मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।